एक बार जोर से तालियों के साथ जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। कितने जन आनंदित हाथों को हिलाएं अपने। आज आप बड़ी गवाहियों को लेके वापिस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज नाचने का, झूमने का, आनंद मनाने का दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें, उसकी महिमा करें, प्रशंसा करें, क्योंकि वही है जो इस महिमा के आदर के योग्य है। हालेलुया। तो आज जितने जन आप परमेश्वर की प्रेजेंस में हैं, ब्रांचेस में हैं, आज आपका जीवन बदलेगा यीशु मसीह के नाम में और बड़ी गवाहियां आज आपकी जिंदगी में एंटर होंगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सब बैठ जाओ आराम से अपने अपने स्थानों के ऊपर। ब्रांचेस में भी इसी तरह से ये टाइम है टेस्टमनीज को, गवाहियों को सुनने का। आप जानते हैं कि टेस्टमनीज आपके फेथ को बढ़ाती है। जब आप गवाहियां सुनते हैं तो आपको समझ आती है कि परमेश्वर किस तरह से बीमारों को चंगा करता है, दुष्ट आत्माओं के जकड़ों को आजादी देता है, कैसे वो आशीषित करते हैं। तो जब आप सुनते हैं तो आपका फेथ, आपका विश्वास बढ़ता है और आप भी अपने जीवन में बड़ी गवाहियों को अपनी जिंदगी के ऊपर आता हुआ देखते हैं। तो मेरा विश्वास है कि आज जितने जन आप परमेश्वर की हुजूरी में पहुंच चुके हैं, ब्रांचेस में पहुंच चुके हैं, परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ जुड़े हैं, आज आपका जीवन सेम नहीं रहेगा यीशु मसीह के नाम में। ये क्रिसमस मंथ जो सेलिब्रेशन का मंथ है, आज वो आनंद, वो खुशियां आज आप लेके वापस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। एक बार जोर से तालियों के साथ थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें। आइए हम टेस्टमनीज को, गवाहियों को सुनते हैं। बहन आप बताएं आपका नाम क्या है और आप रहने वाली कहाँ के हैं? मेरा नाम पूजा है, मैं यूपी सहारनपुर से रहने वाली हूँ। सबसे पहले पापा और मम्मी को जय मसीह की। और मेरी गवाही है, मेरे 2023 में 21 दिसंबर को मेरा बच्चा 6 महीने का था, वो एक्सपायर हो गया। और आपकी लाइफ में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी कि आपको हार्ट का रोग शुरू हुआ था जी। आप बताएं उसके बारे में। हार्ट में क्या प्रॉब्लम डॉक्टर ने मेरे बताई थी? हार्ट में मुझे अटैक आने लगा था और डॉक्टरों ने बोला कि नसें ब्लॉक है। और मुझे 4 से 4-5 डॉक्टरों को बदली। डॉक्टरों ने यही बोला कि जब तक जिएगी मेडिसिन खाएगी। और मुझे डिप्रेशन आने लगे और मैं मतलब कि इतनी बीमार हो गई कि मेरे से कुछ नहीं होता था। मैं घर में बढ़कर रोती थी और बस प्रभु विश्वास था कि प्रभु मुझे सब कुछ करेगा। क्योंकि उस समय जब हार्ट के अटैक आपको हो रहे थे तो इसी वजह से आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा चुके थे। बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी जी। डॉक्टर्स के पास जाते रहे, इलाज, मेडिसिन सब कुछ करके देख लिया, फर्क नहीं, कुछ भी नजर आता था। कुछ फर्क नहीं पड़ा जी। और यहाँ तक कि आपकी मेमोरी भी लॉस होना शुरू हो चुकी थी। मैं बेहोश हो जाती थी। मुझे जब भी कोई साथ मेरे बोलता था मैं लड़ने लग जाती थी। मुझे कुछ नहीं पता। डॉक्टर यही कहते थे कि ये नस ब्लॉक हो चुकी, जब तक जिएगी मेडिसिन खा कर ही जिएगी। तो कितने डॉक्टर्स चेंज करने की जरूरत पड़ी आपको? 4-5 डॉक्टर मैंने बदले। इंदिरेश हॉस्पिटल में देहरादून में मेरे टेस्ट हुए। वहाँ से भी मुझे रोज हर महीने की गोली देते थे। यही कहते थे कि यही से ही खा कर, ना ही तो मैं कुछ अच्छा खा सकती थी और ना ही पी सकती थी। मैं कुछ नहीं कर सकती थी। और जब हार्ट की बीमारी आपके साथ शुरू हुई तो इसके साथ साथ और भी बहुत सारी बीमारियां आपके शरीर में, जैसे थायराइड हो गया, थायराइड हो गया था जी। मुझे थायराइड हो गया था और मेरा पेट भी फूल गया था। मेरा वजन 80 किलो हो गया था। और पूरा दिन काम नहीं होता था, बेड के ऊपर पड़े रहते थे जी। पूरा दिन मैं बेड पर पड़ी रहती थी। और मेरे हस्बैंड थे, मैं काम करते थे, बहुत परेशान थे। एक मेरा बच्चा है मेरे पास, वो भी बहुत परेशान था। उसका स्कूल तक भी सब डैमेज हो गया था। तो आपको यहाँ का अंकुलर मिनिस्ट्रीज के बारे में कैसे मालूम हुआ? मैं एक दिन ऐसे रो रही थी, खाट में पड़ी, तो मैंने मोबाइल देखा। मोबाइल पर मैंने यूट्यूब पे देखा। फिर मैंने अपने हस्बैंड को भेजा कि आप जाओ, पहले आप रास्ता देखो कैसे कैसे है, फिर मैं आपके साथ चलूँगी। फिर मैं आए यहाँ पे, उन्होंने देखा मुझे, उन्होंने मुझे घर पे बताया जाके कि ऐसा ऐसा है, वहाँ पे जीवित चर्च है और वहाँ पे लोग चंगे होते हैं और तू भी मुझे चंगी होगी वहाँ पे। तो फिर मुझे भी यहाँ पे लेकर आए 8 तारीख को। 8 तारीख को आने में मैंने मीटिंग ग्रहण करी, मुझे बहुत आराम मिला। फिर उसके बाद 15 अगस्त को मैं रात में मतलब ऑनलाइन मीटिंग चली थी पापा जी के दौरान। तो मैंने रात में ऑनलाइन मीटिंग कर रही थी मैं। तो जब पापा जी ने बोला कि चंगे हो, तो मैं उसके बाद मैंने पूरी मतलब कि मीटिंग देखी और मुझे ऐसा लगा कि मेरे शरीर में से कुछ निकल कर गया और मेरे घर से भी गया और मैं चंगी हुई। उस दिन से आज तक मैं कोई गोली नहीं खाती, कोई डिस्प्रेशन में नहीं, कोई मुझे दिक्कत नहीं। आज मेरे पास घर भी है, मेरे पास गाड़ी भी है, मेरे पास कुछ नहीं था जब से मैं यहाँ पे आने, लेकिन मेरे पास सब कुछ है। जब से आप यहाँ पे आना शुरू हुए बीमारियां आपकी खत्म हो चुकी हैं, कोई रोग नहीं है, कोई डॉक्टर हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ती और परमेश्वर ने फाइनेंशियली भी आपको बहुत ज्यादा ब्लेस किया है। यस ब्रदर। आज आप पूरी तरह से डिप्रेशन से आजाद हो चुके हैं। यस ब्रदर। कितने महीने हो चुके आपको डिलीवर हुए?
4 महीने हो गए जी। थैंक्स करें उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं उस जीवित खुदा के नाम को। और आज भी ऐसे लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं जिनको हार्ट की यहाँ जो नसें हैं ब्लॉक हैं, हार्ट के रोग हैं, हार्ट अटैक के पेशेंट्स हैं या ऐसी कोई भी आपको बीमारी के नीचे, आपको सिर्फ विश्वास रखना है परमेश्वर के ऊपर, क्योंकि परमेश्वर आज आपको चंगा करके, आज आपको हील करके, आज आपको पूरा करके आप वापस भेजेगा। आज आपकी बीमारियों का आखिरी दिन है। अगर आप विश्वास करते हैं तो तैयार हो जाओ बड़ी गवाहियों को रिसीव करने के लिए ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस चिल्लाते हुए जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाएंगे। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। जमशेदपुर ब्रांच झारखंड से हैं ब्रदर राजा सिंह। 2 साल पहले इनके पास काम जब नहीं था तो ये इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, डिप्रेशन में चले गए थे। यहाँ तक कंडीशन हो चुकी थी कि बुरे ख्याल, नेगेटिव थॉट आते थे और इन्होंने बहुत बार अपने आप को मारने की भी कोशिश की, काम ना होने के कारण, जॉब ना होने के कारण। तो आज वहाँ से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो आइए सुनते हैं ये क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। ये भाई बहुत परेशान रहते थे, जॉब नहीं थी इनके पास, हर वक्त काम ना मिलने के कारण ये रोते रहते थे और बिल्कुल भी किसी से बात करना पसंद नहीं करते थे, नींद नहीं आती थी। डे बाय डे इनकी हालात जो थी वो ख़राब होती जा रही थी। ये अपना इतने मतलब अपना सर जो थे वो दीवारों के साथ पटकते थे। तो आज ये वहाँ से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, तो आइए सुनते हैं ये क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। सबको जय मसीह। मेरा नाम राजा सिंह है। मैं जमशेदपुर ब्रांच से अपनी सबसे बड़ी गवाही को देने जा रहा हूँ। सितंबर 2022 से मुझे डिप्रेशन के अटैक होते थे, जिस डिप्रेशन के कारण मैं बहुत परेशान रहता था और मैंने 2 बार मरने की कोशिश की। एक बार मैंने पंखे से लटकने की और एक बार मैंने नदी में कूदने की सोची। और इस डिप्रेशन के कारण अपने घर वालों से, अपनी वाइफ से बहुत झगड़ा करता था और इस झगड़े के कारण मुझे रात में नींद नहीं आती थी। इस डिप्रेशन के कारण मैं बहुत परेशान हो गया था और रात में मुझे ऐसे लगता था कि कोई मेरे आगे पीछे चल रहा है, कोई मेरा गला दबा रहा है। किसी रिलेटिव ने मुझे खामरा चर्च के बारे में बताया और इस प्रेयर को मैंने अटेंड किया। और जब मैं अपनी बेबी की गवाही खामरा चर्च देने गया तो अपोस्टल जी ने मेरे ऊपर ले हैंड किया और इस ले हैंड के द्वारा मैं अब 5-6 महीने से फ्री हूँ और मुझे अब कोई डिप्रेशन का रोग नहीं है। इस गवाही के लिए मैं अपनी दासी और सारी कलिसिया का धन्यवाद करता हूँ। सबको जय। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें, चर्च हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए। आपकी हालात के द्वारा आपकी जिंदगी में जो भी शैतान प्लान कर रहे हैं, शर्मिंदगी, घटी का, डिप्रेशन, बीमारियां, रोग, वो तब तक हैं जब तक आप खुदा से दूर हैं। और जब आप परमेश्वर के हजूरी में आते हैं, किसी ने इनको चर्च के बारे में बताया, चर्च के बारे में जाना, मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया, चर्च यहाँ पर आए, गवाही देने के लिए आए थे और उस दिन परमेश्वर के दास के द्वारा लेहन हुआ और उस दिन से कहते हैं वो डिप्रेशन, वो नेगेटिव थॉट, वो एकदम से निकल चुके हैं। लाइफ बिल्कुल बदल चुके हैं। पहले रोते रहते थे, किसी से बात नहीं करते, परमेश्वर ने उस दिन के बाद से आनंद प्रदान किया है, खुश रहते हैं, अपने परिवार में आनंदित हैं, उस बीमारी से आजाद हैं। सब थैंक्स करें, तारीफ करें चर्च हाथों को उठाते हुए। जब आप दूसरों की गवाहियों को सेलिब्रेट करते हैं तो परमेश्वर आपको खुद की गवाही के साथ खड़ा करता है, आनंद के साथ थैंक यू जीसस बोलते हुए, खुदावंद के नाम को महिमा देते हुए। ऑनलाइन ब्रांचेस जहां से भी आप इस हजूरी के साथ जुड़े हुए, सब थैंक्स करें, तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। इस भाई का नाम प्रकाश है और ये अमृतसर के रहने वाले हैं। आप बताएं, जून 2022 में आपके राइट पैर के ऊपर जो था वो चमड़ी का जो रोग शुरू हुआ था, कैसे ये बीमारी शुरू हुई थी और इसका क्या असर आपके ऊपर पड़ा? फिर ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪੈਰ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇ मेरे पैर ਤੇ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪੀਪਲ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪੀਪਲ हो गया था। क्योंकि जब इनको ये स्किन का रोग इनके पैर के ऊपर शुरू हुआ था, पहले वो साधारण सा रोग था पर धीरे धीरे करके वो इतना बढ़ चुका था कि इनके पैर की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। फिर क्या हुआ जब वहाँ पे एक बड़ा जख्म बन गया, कैसी हालत थी आपकी? ਬ੍ਰਦਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੰਗਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ 7-8 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ
ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਤੇਰੀ ਨਾੜਾਂ ਬਲੌਕ ਆ, ਕਦੀ ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੋਗ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਲਾਸਟ ਡਾਕਟਰ ਮੇਰਾ ਜੀ 8ਵਾਂ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਐਕਸ ਦੀ ਵਾਰੀ ਇਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਣਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਚੁੱਕਾ ਵਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਲਾਸਟ ਮੇਰਾ ਡਾਕਟਰ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਜੋਬ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰਾ ਰਾਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਜੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਬਹਿ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਰੋਣਾ। ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਜ ਨੇ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਾਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਭਵਨ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਲੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਜ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 7-8 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾ ਲਿਆ ਵਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਬੜਾ ਚਰਚ 'ਚ ਚੱਲੀਏ, ਜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਲੂਨ ਤੇ ਚਲ ਗਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਰੱਖੇ ਸਲੂਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ 2-2:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਚੱਲੀਏ ਨਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਖਾਬੜਾ ਚਰਚ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ 6 ਤਰੀਕ 10ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ 2024 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਖਾਬੜਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਸਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਣ ਡੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਗੇਟ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਗਾੜੀ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਜ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਖੁਸ਼ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਜ ਜੀ ਆਂਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ 'ਚ ਹੀ ਘੱਲਤਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਜ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਂਦੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਚਲੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਲੂਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਹੀ, ਕਦੀ ਮੇਰਾ ਹਫਤੇ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਜਾਣਾ ਸਲੂਨ ਤੇ। ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ, ਬੜਾ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਲੂਨ ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਜਾਣਾ ਵਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਸ ਦਾ ਔਰ ਦਾਸੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ आशीष बरकत बहुत ਦਿੱਤੀ खुदावन ने। और जब उसके अगले हफ्ते आप 13 अक्टूबर को जब चर्च में आए तो परमेश्वर की दासी ने आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर करी थी। हाँ, ले हैंड प्रेयर हुई थी आपके ऊपर। हाँ जी, हाँ जी। उस प्रेयर को पहले हम देखते हैं फुल स्क्रीन के ऊपर एक बार। रंग विच मैनू मेरा तन मन रंग छड़ तू कंडियां दे काज
पर ले हैंड प्रेयर हुई, परमेश्वर की दासी ने हाथ रख के प्रार्थना करी, उसके बाद क्या हुआ? जो आपके पैर, जो गला हुआ पैर था, उसका क्या बना फिर उसके बाद? ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਦੋਂ 13 ਤਰੀਕ 10ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ 24 ਤਰੀਕ 2024 ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਕੂਨ, ਮੇਰਾ ਠੰਡਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਤੋਂ ਕਬਰੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਮਨਾਇਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਕਰਤਾ ਵਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਵਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਐਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ पवित्र लहू लगाਉਂਦਾ ਰਿਹਾ अपने पैर ते, मैं बिल्कुल चंगा हो गया। सब तारीफ करें अपने हाथों को उठाते हुए ऊंची आवाज में, थैंक यू जीसस बोलते हुए। इस भाई को परमेश्वर ने हील किया, उस जो पैर गल चुका था वो आज अगर हम देखें तो इनका अभी इंस्टेंटली तो इनका जो पैर है वो पूरी रीति के साथ हील है। परमेश्वर ने चंगाई दी है जो 3 साल में नहीं हुआ। एक ले हैंड प्रेयर जैसे ही परमेश्वर की दासी ने हाथ रखा, वो रोग चमड़ी का इनको छोड़ के गया, वो बीमारी खत्म हुई और आज ये भाई पूरी तरह से हील है। अपने हाथों को उठाएं ऊंची आवाज में, थैंक यू जीसस बोलते हुए तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी हीलिंग के लिए। मेदिनीपुर ब्रांच से ब्रदर तपन कुमार मोती, जो कि हम आज हमारे साथ वहाँ पर से लाइव जुड़े हुए हैं। 12 साल पहले गलत दोस्तों के साथ उठना बैठना था, जिनके कारण ये नशे में चले गए। नशा बढ़ता गया, नशे के साथ साथ व्यभिचार में चले गए और उस नशे और व्यभिचार के कारण इनकी जो ज़िंदगी थी वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, बहुत परेशान थे। तो आज ये वहाँ से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, ये सुनते हैं ये क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। मेरे ओर से सबों को जय मसीह की। मेरा नाम तपन कुमार माइती है, मैं वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ। बीते 12 साल पहले मैं गलत दोस्तों के साथ रहने के कारण से मेरा नशा करना शुरू किया और मेरा नशा दिन ब दिन इतना बढ़ गया कि मैं एक दिन में 10 पैकेट गुटखा, 10 पैकेट तंबाकू, 1 बोतल शराब, 2 पैकेट बीड़ी और चैनी खैनी का भी नशा करता था। और नशा के कारण से मैं व्यभिचार में भी चला गया, गलत मूवी सब देखता था, जिसके कारण से मेरा फैमिली लाइफ भी पूरा डिस्टर्ब था। मेरा पत्नी के साथ रोज दिन लड़ाई झगड़ा होती थी और मेरा पत्नी भी मुझसे परेशान हो चुकी थी। वो बोलती थी अगर तुम नशा नहीं छोड़ोगे तो मैं डिवोर्स दे दूंगा। और क्योंकि मेरा नशा इतना बढ़ गया था, मैं जिस दिन अगर मुझे नशा नहीं मिलता था तो मैं उधार मांग मांग कर मैं नशा करता था और मेरा कमाई का आधा से भी ज़्यादा हिस्सा मैं नशा में ही उड़ा देता था। और मेरा इतना नशा बढ़ चुका था कि मुझे लगता था कि यही मेरा जीवन है, जिसके कारण से मैं नेगेटिव विचार मेरा जीवन में भी आता था और जिसके कारण से मैं 2 बार सुसाइड करने का भी, जहर खाकर सुसाइड करने का भी कोशिश किया। मेरे पड़ोसी ने अंकुर अल्लाह मिनिस्ट्री ईस्ट मेदिनीपुर ब्रांच के बारे में बताया और मैं ब्रांच के साथ जुड़ा रहा। जब मैं ब्रांच में गवाही को देखता था तो मुझे यही विश्वास होता कि जब ये लोग को प्रभु चंगा कर सकता है तो मुझे भी जरूर एक दिन छुटकारा देगा। तो परमेश्वर का दास एक दिन नशाग्रस्त लोगों के लिए स्पेशल प्रार्थना किया। उस प्रार्थना को मैंने विश्वास के साथ ग्रहण किया और उस दिन के साथ आज 2 साल 9 महीना हो चुका है, ना नशा को मैं छुआ तक भी नहीं। और प्रभु मैं करोड़ों करोड़ धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने मुझे इस बड़े छुटकारा दिया और मेरा जीवन को बदल दिया। इस बड़े गवाही के लिए प्रभु यीशु मसीह का और परमेश्वर का दास का भी धन्यवाद देता हूँ। सबों को जय मसीह की। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। इनकी गवाही को आपने ध्यान से सुना है। जिंदगी नशे और पाप के कारण पूरी खराब हो चुकी थी। इनको पहले तो ये लगता था यही जिंदगी है, पर जैसे जैसे बढ़ते गए, हालात बिगड़ते गए, पैसे नहीं है, चोरी करना, इधर उधर से उधार मांग कर नशा करना, घर में झगड़ा, वाइफ के साथ झगड़ा, यहाँ तक कि डिवोर्स तक बात चली गई थी। और उस समय इनको लगता है बस अब लाइफ खत्म है। कहते मैं कोशिश करता था इस पाप में ही जिंदगी से बाहर निकलने की, पर मुझे कहीं से भी कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था, मैं उससे निकल नहीं पा रहा था। जब किसी ने चर्च के बारे में बताया, चर्च आना शुरू किया, लगातार मीटिंग को सुना, वचन को सुना, अच्छा लगा। वचन सुनते सुनते लाइफ में बदलाव शुरू हुए। 17 मार्च 2022 को जब मीटिंग को ग्रहण कर रहे थे, सुन रहे थे, तो परमेश्वर के दास के द्वारा प्रार्थना को रिसीव किया। खुदा की सामर्थ्य ने छुआ। उस दिन से पूरी लाइफ बदल चुकी है। 2 साल 9 महीने से ये नशे से, पाप से, उस पाप में इस जिंदगी से बिल्कुल निकल चुके। खुदा ने इनकी लाइफ को बदल के रख दिया है। सब थैंक्स करें इस बड़े छुटकारे के लिए।
धन्यवाद देते हुए, तारीफ करते हुए खुदावंद के नाम को महिमा दे सब जन। थैंक यू जीसस बोलते हुए, आज भी जितने जन पाप में है, नशे में है, आप अपनी ताकत से आप कोशिश कर रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, आपको निकाल सकता है तो केवल प्रभु यीशु मसीह। विश्वास करें, आज जब खुदा के दास दासी हमारे बीच में होंगे, खुदा आपको छुएगा, आपको बदलेगा, आपके मन परिवर्तन होंगे, आपकी जिंदगियां बदलेगी, वो नशा पाप आपकी जिंदगी से निकल जाएगा, खुदा आपको छुटकारा देगा, आजाद करेगा। हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोले सब तारीफ करें, हाथों को हिलाते हुए, होठों को खोलते हुए सब थैंक्स करें। सिस्टर आप बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ज्योति है। रहने वाले कहाँ के आप? बटाले से। ये आपके बच्चे की गवाही है हाँ जी। कि जब उसका 31 अक्टूबर 2024 को जन्म हुआ, 4 दिन बाद ही वो बीमार होना शुरू हो चुका था। हाँ जी। अब बताएं जरा उसके बारे में कि उसको हुआ क्या था, कैसी हालत थी उसकी? ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫੀਵਰ ਵਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਖੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਲੋ ਵਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਭੇਜਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਵਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਲੋ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ, ਟੈਸਟ 'ਚ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ 3 ਨਾ ਅਟੈਕ ਵਾਂਗੂ ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਨਾ ਅਟੈਕ ਆਏ। ਤੇ बाद में प्रार्थना करवाती रही, ऑयल लगवाती रही रोज, क्योंकि जब बच्चे की हालत इतनी खराब हो चुकी थी तो 2 हॉस्पिटल भी चेंज करके देख लिए, उन्होंने जवाब दे दिया था। हाँ जी। कारण क्या था जवाब देने का? शुगर लो ही ते और हार्ट बीट भी बहुत घट चलती ही, और भी कई चीजें जैसे ब्रेन में उसके स्वेलिंग बताई थी। हाँ जी। बाद में उन्होंने कहा कि टेस्ट वारों वार करते रहे ना, एक दिन बाद। ते बाद में उन्होंने कहा कि पी लिया इनू हैगा वा 15, फिर कैल्शियम की कमी आ, इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा वा। ते उन्होंने कहा कि मैं कहा कि कदों तक ठीक हो जाएगा, ये कहते कि असीं बता नहीं सकते भी कदों तक हो जाएगा, बस तुम बस प्रेयर ही अपनी करते रहो। और डॉक्टर्स ने लास्ट में ये भी बोल दिया था कि इनका बचना मुश्किल है क्योंकि हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। हाँ जी। फिर कैसे परमेश्वर ने हीलिंग दी, कैसे बच्चे की जिंदगी में चंगाई हुई? मैं कॉल सेंटर च रोज प्रार्थना 2-2 3-3 बार करवाती रही, ऑयल लगवाती रही 2 टाइम। फिर उस तो बाद थोड़ा फर्क पैन लग पिया, जिधर ये फीड शुरू करवानी ही मदर फीड, उस दिन इन्हें फिर मतलब भी कोई मूवमेंट नहीं करता सी। बच्चे बाकी बहुत रोंदे ही उत्थे जेह्ड़े एडमिट ही, ते मेरा बच्चा नहीं रोंदा। मैं डॉक्टर नूं कहा कि क्यों नहीं रोंदा, डॉक्टर कहता कि ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹਦੀ MR ਹੋਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ MR ਜਦੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਗਈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਚੱਲੇ ਹੋਰ ਹਸਪੀਟਲ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਵੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਸਵੈਲਿੰग ठीक हो जाएगी। और जैसे ही प्रेयर को रिसीव किया, उसी टाइम यानी कि हीलिंग जो थी उसकी वो शुरू हो चुकी हाँ थी। जी, उस दिन अगले दिन उन्होंने फीड करवानी शुरू कर दी। तारीफ करें परमेश्वर का, थैंक्स करें पहले जोर से तालियों के साथ, क्योंकि जब परमेश्वर के दास के द्वारा हुई उस चंगाई की प्रार्थना को इन्होंने अपने बेटे के लिए, बच्चे के लिए रिसीव किया, तो सेम सेकंड इनके बच्चे की जो थी हीलिंग होनी शुरू हो चुकी थी। उस प्रेयर को भी हम देखते हैं पहले। हर वो आत्मा जो तुम्हारे जीवन के पीछे है, लाइफ के, शरीर के, बॉडी के, ब्लड के, बच्चों के, उस शैतान को मैं कमांड करता हूं, आउट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और जब ये परमेश्वर के दास ने ये प्रेयर करी हीलिंग के लिए, उस समय जो बच्चा था वो कहाँ पे था? हॉस्पिटल आईसीयू में था। हाँ जी। और आप भी उसके साथ में थे। हाँ जी। और जैसे ही प्रेयर को रिसीव किया और अनॉइंटिंग ऑयल उसकी बॉडी के ऊपर अप्लाई किया, रिकवरी होनी शुरू हुई। हाँ जी, और उसके बाद से उसके ब्रेन में कोई स्वेलिंग नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, और कुछ नहीं। डॉक्टर कहते कि बिल्कुल ठीक है। कितने महीने से बेटा बिल्कुल ठीक है अभी? 15 महीने हो, 1 महीने के करीब हाँ हो जी, चुका है। महीना। परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। जब डॉक्टर्स ने बोल दिया कि बचने के चांसेस नहीं है, तो परमेश्वर ने हाथ पकड़ा और इस बच्चे को हील किया, जीवित किया। तो अपने हाथों को उठाएं, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए तू इस जय के लिए सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। तू मेरा है, तू मेरा है,
इंतजामी खुदा, यहोवा यही तेरा नाम है, यहोवा यही तेरा नाम है, यहोवा यही तेरा नाम है, यहोवा यही तेरा नाम है। हालेलुया। आज भी जितने पेशेंट्स जो हॉस्पिटल में हैं, वेंटिलेटर के ऊपर हैं, आईसीयू में हैं, जब आज आप प्रेयर्स को रिसीव करोगे वहीं पे बैठे हुए, आप जूम ऐप के माध्यम से परमेश्वर के प्रेजेंस के साथ जुड़े हैं, आप हॉस्पिटलाइज्ड हैं, एएनएम हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर आपने अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजना है ताकि मीटिंग के दौरान ही आपको प्रेयर में जोड़ा जाए और आपके ऊपर जब ले हैंड प्रेयर होगी परमेश्वर के दास के द्वारा, आज आप हीलिंग को ग्रहण करोगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाएं, थैंक यू जीसस बोले और उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करते हुए ऊंची आवाज में उस जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। तेरा नाम है, यहोवा यही तेरा नाम है, यहोवा यही तेरा नाम है, यहोवा यही तेरा नाम है। हालेलुया। जोर से तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। अगली गवाही को हम सुनेंगे। ये गवाही अजनाला चर्च ब्रांच से है और इस बहन का नाम सोमा रानी है और इनकी गवाही के 12 साल से इन्हें शैतान ने जकड़ा हुआ था। इनको सपनों में सांप, मुर्दा लोग दिखाई देता थे, जिस वजह से बहुत ज्यादा परेशान थे। तो आज हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले हम इनके मुंह से इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया। सारन जैमसी दी मैं अपनी जिंदगी दी गवाही जलाला ब्रांच देन आई हां। मेरा पिंड सरंग दे, मेरा नाम सोमा रानी है। 12 साल पहला दुष्ट आत्मा दे मैनू टैग होने स्टार्ट होए। बहुत ज्यादा ठीक नहीं मैं रही सी। 12-13 साल तो पहला इदा गौ बल्कि बहुत ज्यादा आपां पैसा लाया सी। ਅਸੀਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਬਹੁਤ ਖਾਦੇ। ਆਪਾਂ ਪੇਕੇ ਰਹਿਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਸਹੁਰੇ ਤੇ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਅੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ 4-5 ਬਾਬੇ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰਮਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੀ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਕੋ ਪੈਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕਮਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਲਾ ਸਕਣਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਰੋਣਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਰਮਾਨ ਆਉਣਾ। ਅੰਕਲ ਨੇ ਰੋਲੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ, ਜਨਾਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਜਨਾਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਡਣਾ ਕਰਨਾ। 3 ਘੰਟੇ ਗੱਲ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਖੇਲ ਆਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਤੇ ਦਾਸਨੀਆਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਜੈਮ ਸੀ। तारीफ करें, सब जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आपने इनकी गवाही को इनके मुंह से सुना कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया। जब इन्हें चर्च के बारे में, अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला और ये रेगुलर अजनाला चर्च ब्रांच में जाना इन्होंने शुरू किया और फिर 23 मई 2024 को परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की, उस सामर्थी प्रार्थना को जैसे ही इन्होंने अपने लिए रिसीव किया तो इन्हें उसी टाइम वॉमिटिंग आई। वो दुष्ट आत्मा इनके अंदर से निकला और अब ये पूरी तरह से आजाद है। परमेश्वर ने इन्हें परमानेंट डिलीवरेंस दी है। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें इस डिलीवरेंस के लिए। जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। ब्रांचेस में से बहुत सारी टेस्टमनीज जो हमारे पास आई हैं कि परमेश्वर ने इनके बंद रास्तों को ओपन किया, फाइनेंशियल वेज खुदा ने ओपन किए। आप जानते हैं कि जब आप लगातार परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ जुड़ते हैं और अपना बोना परमेश्वर के कामों के लिए आप कायम रखते हैं, लगातार परमेश्वर की जीवित हुजूरी के साथ बने रहते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करता है और बड़ी बड़ी आशीषें जो हैं, ब्लेसिंग्स हैं, वो आपकी जिंदगी में आती हैं। तो इसी तरह से मुंबई ब्रांच से हमारे पास टेस्टमनी है, जॉयसी देश पांडे की टेस्टमनी है कि परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया, इनको फाइनेंशियली परमेश्वर ने बढ़ाया है। नडाला ब्रांच से ब्रदर चरणजीत सिंह की टेस्टमनी है कि परमेश्वर ने इनको फॉरेन के वीज़ा के साथ ब्लेस किया। पटियाला ब्रांच से परमेश्वर ने नई प्रॉपर्टी के साथ ब्लेस किया। दिल्ली चर्च ब्रांच से सिस्टर मोनिका की टेस्टमनी है कि परमेश्वर ने इनको फाइनेंशियल ब्लेस किया, फाइनेंस के रास्ते ओपन हुए। होशियारपुर ब्रांच से कि परमेश्वर ने इनकी नई जॉब में इनको अच्छी प्रमोशन के साथ ब्लेस किया, अच्छी सैलरी के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। इनकी सैलरी 1,30,000 रुपये हो चुकी है। परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करता है जब आप परमेश्वर के कामों के लिए खड़े होते हैं।
आप जानते हैं जब आप बोना शुरू करते हैं परमेश्वर के कामों के लिए तो उसका रिजल्ट जो है परमेश्वर वो आपकी जिंदगी में देते हैं। आपका बोया गया बीज आप ही के लिए रिजल्ट को लेके आता है, आपके लिए फल को लेके आता है। तो आज भी अपने दिल को अपने खोलना है। जब बोने का टाइम आएगा तो अपने दिल को खोल के अपने बेस्ट ऑफरिंग, बेस्ट बीजों को आज बोना है। आप जानते हैं क्रिसमस मंथ है, सेलिब्रेशन का मंथ है, तो इसमें बहुत बड़ी बड़ी जो मीटिंग्स हैं तो आप अपने दिल को खोल के बोएंगे इन मीटिंग्स के लिए ताकि परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करे। और हमारा विश्वास है कि आप अपनी जिंदगी की बड़ी गवाहियों के साथ वापस आओगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाते हुए उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं इन गवाहियों के लिए जो आप सुन रहे हैं कि कैसे परमेश्वर लोगों की जिंदगी में काम कर रहे हैं। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम निशा है। कहाँ के रहने वाले आप? डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर, फतेहगढ़ चूड़ियाँ, पिंड डोगर। सितंबर 2020 में इनकी मैरिज हुई थी और उसके बाद से इनके पीरियड्स इरेगुलर हो गए थे। आप बताएं आपके साथ क्या हुआ था, कैसी हालत थी आपकी? ਮੇਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੌਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਡੀਸਿਨ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ नहीं ਸੀ ਪੈਂਦਾ। और डॉक्टर्स के पास आप गए लगातार क्योंकि आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी। हाँ जी। तो डॉक्टर्स का कहना था कि ओवरीज में, दोनों ओवरीज में पानी वाली मल्टीपल रसौलियां हैं, यूट्रस में स्वेलिंग है, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स उन्होंने बताई और आपने इलाज करवाया फिर इस चीज का? हाँ जी। कितने डॉक्टर्स चेंज करने की जरूरत पड़ी फिर? 8 ਤੋਂ 9 ਡਾਕਟਰ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ। और 4 साल लगातार आपने दवाइयां खाई हाँ और जी। फिर भी कोई भी फर्क जो था इनको नजर नहीं आ रहा था, प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही थी। और जब डॉक्टर के पास गए, लगातार चेक करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि हस्बैंड के जो शुक्राणु है वो नील है। 4 साल इलाज करवाने के बावजूद जब कोई रिजल्ट नहीं मिला तो दोनों ही बहुत ज्यादा निराश हो चुके थे। और जब बेबी नहीं हो रहा था तो इन्होंने इधर उधर जाना, अपने रिश्तेदारों के पास जाना बंद कर दिया क्योंकि इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी। जब अंकुरुला मिनिस्ट्रीज के बारे में पता चला, चर्च में आना शुरू किया तो 23 जुलाई 2023 की मीटिंग को इन्होंने अटेंड किया। उसमें जब परमेश्वर के दास ने प्रेयर करी तो पूरे फेथ के साथ इन्होंने अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया। गर्भ के फल से आपको ब्लेस कर दो जितने गर्भ के फल से वंचित हैं। यीशु के नाम में अपने बच्चों के नाम सोच लोगे, वो होने वाले हैं, आने वाले। आमीन हो जाए, बरकत तुम्हारी है जाए। और जब आपने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए इस प्रेयर को रिसीव किया तो नेक्स्ट मंथ आपके पीरियड्स मिस हुए और आपने चेक किया तो आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पहली बार पॉजिटिव आया। हाँ जी। और आप देख के बहुत हैरान थे उस टेस्ट को देख के। हाँ जी। परमेश्वर का थैंक्स करें। और उसके बाद जब इन्होंने स्कैनिंग करवाई तो उसमें कोई रसौलियां नहीं आई, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आई। परमेश्वर ने इनको, इनके बेबी को संभाल के रखा और हेल्दी बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ परमेश्वर ने इनको आशीषित किया। तो अपने हाथों को उठाएं कलीसिया और जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें, ऊंची आवाज में अपने हाथों को हिलाते हुए परमेश्वर का थैंक्स करें। और आज भी यहाँ पे जो ऐसे परिवार हैं, जो ऐसी बहनें हैं जिनके पास संतान नहीं है, आज आप अपने लिए प्रेयर्स को रिसीव करेंगे। चाहे आप ब्रांचेस में मौजूद हैं, चाहे आप यहाँ पे बैठे हैं, आप कहीं से भी परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हैं। जब प्रेयर्स होंगी, परमेश्वर के दास, परमेश्वर के दासी हमारे बीच में आएंगे तो आज वो शर्मिंदगी का आखिरी दिन है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में तैयार हो जाओ गवाहियों के साथ वापिस आने के लिए। ऊंची आवाज में अपने हाथों को हिलाएं, थैंक यू जीसस बोलते हुए जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कंचन है। कहाँ से आप? लुधियाना से। पिछले 15 साल से आपको अस्थमे का रोग था। हाँ। क्या होता था इस बीमारी का? ना आपकी हालत कैसी थी? मेरी हालत खराब रहती थी। मुझे कोई चीज खाने पीने में मुझे बहुत सोचना पड़ता था और मुझे पौड़ियाँ चढ़ने में दिक्कत होती थी। कोई चीज में भाग दौड़ नहीं कर पाती थी। आपको बहुत ज्यादा सांस चढ़ जाती थी, कोई भी काम नहीं कर पाते थे। हाँ। तो डॉक्टर के पास जब आप गए थे तो डॉक्टर ने क्या कहा था? डॉक्टर ने कहा, दवाई लेती थी पर आराम नहीं होता था। कितने डॉक्टर बदले? 5-6 डॉक्टर बदले। क्या कहते थे डॉक्टर? डॉक्टर दवाई देते थे पर मुझे आराम नहीं होता था। और जब मौसम चेंज होता था, बदलता था, तो उस समय भी आपकी परेशानी और बढ़ जाती थी। हाँ, जब मुझे गर्म पानी पीना पड़ता था
और मुझे सब कुछ सोच समझ के, कोई आइसक्रीम, कोई ठंडा, कोई फ्रिज का पानी नहीं पीना होता था। बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर ने इनको खाने के लिए मना कर दी थी। इनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब रहती थी और डॉक्टर ने बोल दिया था कि इस बीमारी का हल कोई नहीं है, आपको लाइफ टाइम मेडिसिन खानी पड़ेगी। दवाइयाँ खाने के बावजूद भी इनको कोई आराम नहीं था, कोई फ़र्क नहीं था। 5 से 6 डॉक्टर बदले गए पर कहीं से कोई आराम नहीं था और इनको लगता था मेरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी, मैं कब ठीक हो पाऊँगी या मैं कब सही से प्रॉपर से सांस ले पाऊँगी। इनको बहुत परेशानी रहती थी, रोते थे, परेशान थे। और फिर आपको चर्च के बारे में किसने बताया था? मुझे चर्च के बारे में पड़ोसी ने बताया था कि वहाँ जाओ तो आपके सारे समस्या दूर हो जाएगा, आप जितने बीमार है, तो हमारे बच्चे भी, हम भी, मेरी माँ को भी सांस की बीमारी थी। ये बीमारी यानी कि आपकी मदर को भी थी? हाँ, मेरी दादी को भी थी ये बीमारी। ये बीमारी यानी कि जनरेशनल एक कर्स था। हाँ। जो आपकी दादी को भी था, माँ को भी था और सेम आपको भी मुझे भी था। और वो इसी बीमारी के साथ डेथ कर गए। पर आप भी इसी तरह बीमारी में बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। जब बहन चर्च में आए आप, तो क्या लगा, कैसा महसूस किया आपने चर्च आके? मैं चर्च आई तो मैं लोगी को देखा तो मैं कही मेरा भी यहीं पे इलाज होगा और तो मेरा कोई नहीं कर सकता। यानी कि गवाहियां सुन के आपको विश्वास बढ़ा कि हाँ। अगर ये लोग हील हो सकते हैं तो परमेश्वर यहाँ से मेरा भी इलाज करेगा, मुझे भी चंगा कर सकते हैं। क्योंकि सालों आपने डॉक्टर से मेडिसिन खाई, कोई फर्क नहीं पड़ा था। ये बहन लगातार चर्च आए, गवाहियां सुनी, वचन सुना, विश्वास बढ़ता गया। 19 नवंबर 2023 को जब मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। सब तरह के दमे के रोगी अपनी बॉडी के ऊपर हाथ रखें, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में चंगे हो जाओ। आज वो दिन है जो खुदा ने बनाया है। मैं आपको दमे के इस रोग से फ्री होता हुआ देख रहा हूं। दमे की स्पिरिट को मैं डांटता हूं, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। जिनको दमा है खुदावंद कह रहे भागो, चलो, दौड़ो, अपने पंप को फेंको, जो नहीं कर सकते करो, क्योंकि आज मैं मसीह को देख रहा हूं। दमे से हीलिंग आपको मिल रही है। अस्थमा की स्पिरिट आपको छोड़ के जा रही है राइट नाउ। बहन, आपने इस प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ था प्रार्थना को रिसीव करने के बाद? मुझे ये हुआ कि मेरे अंदर से कुछ निकल के गई है, मुझे बहुत सामर्थ मिली। प्रभु के दास ने बोला जिस तरह तुम आए हो सेम नहीं जाओगे, तो मैं भर के गई परमेश्वर के वचन से और मुझे हीलिंग हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं उसी दिन से हील हूँ, सब घर का काम भी करती हूँ, सब कुछ खाती पीती हूँ परमेश्वर के दया से। कोई बीमारी नहीं है अब, सब खत्म हो। कितने समय से बिल्कुल ठीक है अब? मैं 1 साल 15 दिन से। सब जोर से तालियों के साथ थैंक यू जीसस बोले, हाथों को उठाते हुए चर्च। जैसे आप दौड़िए, आप दौड़े दौड़े, सब हाथों को उठाते हुए इस अमेजिंग टेस्टिमनी के लिए। भाई अगर आपने ध्यान से इस टेस्टिमनी को सुना है, इनकी दादी को भी यही बीमारी थी, माँ को भी थी। इनकी दादी की इसी बीमारी के कारण डेथ हो गई थी, माँ भी बीमार रहते थे और ये बहन भी बीमार थे। इनको भी लगता था अब मेरी जिंदगी कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी, ये बीमारी मेरी जान ले जाएगी, मैं मर जाऊंगी, ऐसे कब ठीक नहीं हो पाऊंगी। पर खुदा के पास आए, परमेश्वर ने छुआ इस बहन को, उस बीमारी से, जनरेशन जो बाप दादाओं से, पीढ़ियों से वो रोग था, उससे आजाद किया है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें, हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए सब थैंक यू जीसस बोले, तारीफ करें, खुदावंद के नाम को महिमा दें सब। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही उधमपुर चर्च ब्रांच से है और इस भाई का नाम अर्जुन है और आज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले हम इनकी गवाही को इनके मुंह से सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इनकी लाइफ में हीलिंग को दिया है। मेरा नाम अर्जुन है और मैं उधमपुर ब्रांच से अपने जीवन की सबसे बड़े गवाही देने जा रहा हूँ।
2019 में मुझे हाई ग्रेड फीवर हो गया था और टाइफाइड हो चुका था, और उस दौरान मेरे टेस्ट वगैरह चल रहे थे और डॉक्टर्स ने क्लियर किया कि मुझे जॉइंटिस और हेपेटाइटिस ए हो चुका है। मुझे बिल्कुल बेड पर कर दिया गया था, मेरा वॉश वगैरह सब कुछ बेड पे ही चल रहा था, और उस दौरान मुझे काफ़ी मतलब सांस लेने में भी तकलीफ थी, इसलिए डॉक्टर्स ने मुझे आर्टिफिशियल ऑक्सीजन भी लगाई थी, और उस समय मेरी पूरी बॉडी येलो कलर की पड़ चुकी थी, टोटली येलो कलर की, और उस दौरान 3 से 4 लाख मेरे ट्रीटमेंट पर खर्चा आया, और उसके बाद हमने 2 से 3 हॉस्पिटल और 10 से 12 डॉक्टर्स हमने चेंज करे, और उसी दौरान 2 जुलाई 2019 में खमरा लाइव प्रेयर मीटिंग चल रही थी, और उस दौरान मेरी मम्मा भी लाइव प्रेयर अटेंड कर रहे थे, और उस मीटिंग में अपोस्टल जी ने कुछ प्रोफेटिक वर्ड्स दिए कि यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो रहे हैं, आपकी रिपोर्ट चेंज हो रही हैं, और मेरी मम्मा ने उन वर्ड्स को मेरे लिए रिसीव करा और अनॉइंटिंग ऑयल मेरे सिर पे माथे पे अप्लाई करा, और आज 5 साल 6 महीने मुझे हो चुके हैं, मैं एकदम हील हूँ, भला चंगा हूँ, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और परमेश्वर के दास दासी का मैं धन्यवाद करता हूँ। सभी को जय मसीह की। हालेलुया। इनके मुंह से कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया और उस बीमारी से इन्हें आजाद किया। तो ये भाई बताते कि लाखों रुपए अपने इलाज के ऊपर खर्च कर चुके थे, लेकिन कोई भी इन्हें आराम नहीं आ रहा था, कहीं से भी इन्हें कोई भी आराम नहीं मिल रहा था, जिस वजह से बहुत ज्यादा परेशान थे। लेकिन जब चर्च को इन्होंने अटेंड करना शुरू किया, मीटिंग्स को देखना शुरू किया, तो परमेश्वर के सामर्थ्य ने इनके लाइफ में काम किया, और 2 जून 2019 को जब परमेश्वर के दास प्रार्थना कर रहे थे, तो सामर्थ्य प्रार्थना को जैसे ही इन्होंने अपने लिए रिसीव किया, तो परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इनको छुआ, इन्हें टच किया, उस बीमारी से, उस रोग से इन्हें आजाद किया, और अब पूरे 5 साल 6 महीने से पूरी तरह से हील है। अपने हाथों को उठा के जोर से तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें, जोर से तारीफ करें परमेश्वर की। सिस्टर, आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? कलविंदर कौर। रहने वाले कहाँ के? पिंड पुंगरनी, होशियारपुर जिला है। हाँ जी। ये आपके बेटे की टेस्टमनी है, 1 साल उसकी उम्र हो चुकी है। हाँ जी। और जब आपका बच्चा अचानक से बीमार हुआ था, तो क्या हुआ था, उसकी कैसी हालत थी? पहले बुखार चढ़ता सी ਇਹਨੂੰ, ਫੇਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਖੂਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਖੂਨ ਘੱਟ ਸੀ, 10 ਸੈੱਲ ਘੱਟ ਸੀ, 6000 ਸੈੱਲ ਰਹਿ ਗਏ, ਤੇ 2.5 ਗ੍ਰਾਮ ਖੂਨ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ऑनलाइन प्रेयर कराते रहे, तो ऑनलाइन बंदगी देखते रहे। क्योंकि जब इनके बच्चे को हॉस्पिटल में लेकर गए, तो डॉक्टर्स ने जब चेक किया, उन्होंने बताया कि प्लेटलेट्स जो सेल है वो 6000 रह गए हैं, हाँ और ब्लड भी 2.5 ग्राम रह चुका है, और बच्चे का बचना मुश्किल है, ऐसा डॉक्टर बोलते थे। हाँ जी। और पहले हॉस्पिटल वालों ने तो जवाब ही दे दिया था। हाँ जी। दूसरे हॉस्पिटल में जब लेकर गए, वहाँ पे डॉक्टर्स ने भी जब बच्चे को देखा, तो उन्होंने भी बताया कि बचने के चांसेस नहीं है। कितने हॉस्पिटल चेंज किए आपने? 6 कर दिया। और दवाइयाँ खिलाने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं था? नहीं। और बच्चे को उस समय ऐसी हालत में आईसीयू में रखना पड़ा, क्योंकि हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी, बार बार ब्लड चढ़ाना पड़ रहा था, डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। फिर जब 3 नवंबर 2024 की मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना करी, तो पूरे विश्वास के साथ इस बहन ने अपने बेटे के लिए प्रेयर को रिसीव किया, और जैसे प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ। उसी टाइम हॉस्पिटल में जब इनका बच्चा मौजूद था, वहीं पे परमेश्वर के आत्मा ने इनको छुआ, हील किया। इनका बच्चा अभी 1.5 महीने से बिल्कुल ठीक है, और जैसे ही वो प्रेयर हुई, प्रेयर को रिसीव किया, उसके तुरंत बाद ही इनके बच्चे को प्रॉपर सांस आना शुरू हुई। उसके बाद उनके जो सेल कम थे वो प्रॉपर होने शुरू हुए, ब्लड बढ़ना शुरू हुआ, और परमेश्वर ने हील किया। आज इनका बेटा जो है वो पूरी रीति के साथ हील है। परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से, तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। क्योंकि एक समय था जब डॉक्टर ने बोल दिया था कि ये बच्चा नहीं बचेगा, 2 हॉस्पिटल वालों ने जवाब दे दिए। ये बहुत बड़ी बात होती है, अगर आप ध्यान से समझो। अगर हॉस्पिटल में आप लेके गए, बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास लेके गए, और वही आपको बोल दे कि ये हमारे बस की बात नहीं है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस समय बच्चे की हालत कैसी होगी, परिवार की हालत कैसी होगी, अगर अपने बच्चे को ऐसा देखा होगा कि मरने की कगार के ऊपर वो पड़ा है। लेकिन जब आप विश्वास करते हैं परमेश्वर के ऊपर, तो वो आपकी जिंदगी में ऐसा बदलाव देता है, आपका आनंद जो है वो आपकी जिंदगी में परमेश्वर वापस लौटाता है। अपने हाथों को उठाएं और जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें। इस बड़ी गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ जीवित खुदा के नाम को महिमा दे समझें।
खड़गपुर से सिस्टर गौरी अर्जी जो कि आज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं वहाँ से खड़गपुर ब्रांच से। और 2019 में इनकी मैरिज हुई और मैरिज के बाद इनके बेबी नहीं था। ये हस्बैंड वाइफ ने जब बेबी के बारे में सोचा, कंसीव नहीं कर पा रहे थे, काफ़ी परेशान थे। डॉक्टरों को चेक करवाया, डॉक्टरों ने बताया था कि फ्लोपियन ट्यूब जो है वो ब्लॉक हो चुकी है, जिसके चलते आप कभी भी मतलब माँ नहीं बन पाओगे, बच्चा होना का मतलब चांस बिल्कुल नहीं है। बहुत परेशान थे, रोते रहते। तो आज ये खड़गपुर ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, तो आइए सुनते हैं ये क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। मसीह की, मेरा नाम गौरी आरजी है, मेरे गवाही है खड़गपुर ब्रांच से। मेरी शादी 2019 में हुई और मैंने बेबी के लिए हम लोग सोचे तो बेबी नहीं रह रहा था और हम लोग डॉक्टर को दिखाए तो डॉक्टर ने सब टेस्ट करवाए। टेस्ट कराने के बाद में मुझे बोला है कि यूट्रस में ब्लॉक है राइट साइड में। और फिर डॉक्टर ने कहा कि मेडिसिन दिए, मेडिसिन खाओ रेगुलर, फिर भी हम मेडिसिन खाते रहे, फिर भी कुछ नहीं हुआ। घर के आस पड़ोस लोगों मुझे बांझ कहते थे, उसका वजह से हम लोग घर के बाहर भी नहीं जा पाते थे, घर पे ही रहते थे हमें, मेरा हस्बैंड। उसके बाद मुझे अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में किसी ने बताया तो मैंने चर्च जाना स्टार्ट किया और मैं वचनों को सुनती थी, गवाहियों को सुनती थी। और उसके बाद मेरा विश्वास बढ़ा और मैंने 25 दिसंबर को चर्च में थी। अब पास्टर जी ने मुझे बाहरपन के लिए प्रार्थना किया था, वो प्रार्थना मैंने रिसीव किया और मैं 21 दिन के बाद प्रेग्नेंट हुई और मुझे बेबी गर्ल के साथ मुझे परमेश्वर ने ब्लेस किया है। इससे बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। बेबी ना होने के कारण लोग ताने मारते थे, बांझ कहते थे और कहते हैं मैं शर्मिंदगी के कारण किसी भी फंक्शन में, पार्टी में, जहाँ रिश्तेदार के पास कहीं नहीं जाती थी। मैं और मेरे हस्बैंड कहते रोते रहते थे, परेशान थे। डॉक्टर इलाज कर रहे थे पर कोई फ़र्क नहीं था। 2 से 3 डॉक्टर बदले गए पर कहीं से आराम नहीं मिला। जब खुदा की हजूरी में कहते 25 दिसंबर 2023 को मैं मीटिंग को अटेंड कर रही थी और उस दिन परमेश्वर के दास के द्वारा की गई प्रार्थना को रिसीव करने के बाद 3 हफ्ते के बाद ये प्रेग्नेंट हुए और खुदा ने प्रेगनेंसी में इन्हें संभाल के रखा। 1 सितंबर 2024 को खुदा ने सालों बाद मैरिज के बेबी गर्ल के साथ इन्हें ब्लेस किया है। सब हाथों को उठाते हुए इस ब्लेसिंग के लिए यीशु मसीह का धन्यवाद है। होंठों को खोलते हुए थैंक यू जीसस बोले, क्योंकि आपकी आशीषें स्वर्ग की ओर से प्रभु यीशु मसीह की तरफ से और कहीं से नहीं। जब आप उसके पास आते हैं वो आपकी जरूरतों को जानता है, वो पूरा करता है, आपकी लाइफ से शर्मिंदगियों को निकालता है, वो अपने आनंद से आपको भरता है। थैंक यू जीसस बोले। हाथों को उठाते हुए सब जन तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। ऑनलाइन ब्रांचेस जहां जहां से भी आप खुदा के हजूरी के साथ जुड़े हैं, सब थैंक्स करें, तारीफ करें सब जन। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही होशियारपुर चर्च ब्रांच से है और इस बहन का नाम रीतू है। ये गवाही इनके बेटे की है जिसकी उम्र अभी 11 साल की है और पिछले 6 साल से इनका बेटा जो अनक्लीन चीज़ें होती हैं वो खाता था, जैसे चौक, पेंसिल, पेपर, चावल, प्लास्टिक, दीवार का पेंट, सीमेंट, ऐसी चीज़ें वो खाता था जिस वजह से उसको बीमार रहने लगा वो। तो आज हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उस बच्चे को आज़ाद किया है। मेरा नाम रीतू है। मैं ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਇਸ ਸਮੇਂ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੇਜ਼ਲ, ਸਲੇਟੀਆਂ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਟੁੱਕ ਦੇਣਾ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਗੈਰਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਲਬ ਲੱਗਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾਣਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਕਹਿਣਾ ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਦਰਦ ਹੋਣੀ ਇਹਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਟੀ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦਾ, ਇਹ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦਾ। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਖਾਵਾਂ ਸੀਗੀ। ਇਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਛੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। YouTube ਰਾਹੀਂ ਅੰਕੁਰ ਨੂਰੁੱਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਜੋ ਵੀ ਵਰਡ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਲਈ।
ਫਿਰ 25 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਪੋਸਟਰ ਅੰਕੂ ਨਰੂਲਾ ਜੀ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਲੇਹੈਂਡ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੇਹੈਂਡ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜੋ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਜਾਂ ਖਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਗੰਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਤਾਂ ਐਨ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਦਾਸੀ ਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। जय मसीह। तारीफ करें सब तालियों के साथ, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। आपने इस बच्चे की गवाही को सुना कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया। तो जब ये बच्चा बीमार रहने लगा, इन्होंने बहुत सारे डॉक्टर भी चेंज किए लेकिन कोई भी आराम नहीं मिल रहा था और जिस वजह से बहुत ज्यादा परेशान थे, लेकिन ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ बने हुए थे। और 25 जनवरी 2024 को जब परमेश्वर के दास ने इस बच्चे के ऊपर लेहन प्रार्थना की तो इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ उसे अपने लिए रिसीव किया और उसके बाद से इनका बच्चा वो अशुद्ध आत्मा से पूरी तरह से आजाद है। परमेश्वर ने आजाद किया। अपने हाथों को उठा के जोर से तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस आजादी के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂਗਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। मार्च 2016 में आपकी मैरिज हुई। हाँ जी। और उसके बाद आपके पास 2 बेटियां थी, आप काफी खुश थे, लेकिन आप चाहते थे कि एक बेटा आपके पास जरूर हो ताकि आपका वंश जो है आगे बढ़ सके। हाँ जी। और जब आपने बेबी के लिए सोचा तो उसके बाद से ही आपके ऊपर अटैक्स होने शुरू हो चुके थे। हाँ जी। आप बताएं अपने बारे में, क्या होता था, कैसी कंडीशन थी आपकी? ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਸੌਲੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਦੀ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆ ਪੇਟ 'ਚ, ਇਦਾਂ ਸਵੈਲਿੰਗ ਆ, ਬਸ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। और आपने 4-5 डॉक्टर चेंज करके देखे। हाँ जी। और लगातार 4 साल आपने दवाइयां भी खा के देखी। हाँ जी। लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। हाँ जी। और जब ऐसी आपकी लाइफ हो चुकी थी तो लोगों ने भी आपको तरह तरह की बातें बोलनी शुरू कर दी थी। हाँ जी। क्या कहते थे लोग आपके बारे में? यही कहते थे कि इनके तो बेबी बॉय नहीं है, 2 लड़कियां ही है। भाई तो आप बताएं कि जब घर में बच्चा नहीं हो रहा था तो लोगों ने जब बातें करनी शुरू कर दी तो कैसी हालत थी, घर का माहौल कैसा हो चुका था उस समय? ब्रदर मेरा नाम वरिंदर सिंह है, मैं इंडियन आर्मी में जॉब करता हूँ। मेरे 2 लड़कियाँ थी तो हमारी हार्ट डिज़ायर थी कि हमारे भी बेबी बॉय होना चाहिए, क्योंकि हमारे सभी रिश्तेदारों के पास हर 2-2 लड़के थे सभी के। तो मैं जब भी कभी जगह लेने की भी बात करता था तो मेरे को बोलते थे ज़्यादा जगह की तो तेरे को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको लगता था कि हमारे तो 2 लड़कियां ही हैं, इन्होंने ज़्यादा जगह क्या करनी है। तो जैसे ही परमेश्वर ने हमारी शर्मिंदगी को दूर किया, क्योंकि जब लोगों ने ऐसी बातें बोलनी शुरू कर दी तो आप हमेशा शर्मिंदगी फील करते थे। जी जी। क्या मन में क्या आता था उस समय? मन में उदास होता था। मतलब जब भी कोई लड़कों की बात सुनाता था, फौज में भी मेरे पास कई लड़कों की, मतलब अपने लड़कों की बात करते थे, तब मेरा मन उदास होता था कि काश मेरे पास भी मेरा भी लड़का होता और मैं अपने लड़के की बातें करता उनके सामने। तो इस वजह से मेरा मन उदास हो जाता था। आप चाहते थे कि आपकी भी फैमिली जो है दूसरे लोगों की तरह कंप्लीट हो जाए। जी जी। फिर कैसे परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम, यहाँ का कैसे मालूम हुआ आपको? ब्रदर मेरे ब्रदर इन लॉ इस चर्च में पहले से आते थे। तो 2021 में मतलब मेरे को दिमाग की थोड़ी प्रॉब्लम पड़ गई थी, तब मैं यहाँ चर्च के साथ जुड़ा था। तब से मतलब मेरे को जब मेरे वो अटैक दूर हो गए तो यहाँ पे मैंने चर्च में मैं जुड़ गया, परमानेंटली जुड़ गया। मैंने सोच लिया था कि यही एक उधार यहाँ से ही मिलता है, बाकी और कहीं नहीं। और आपने लगातार परमेश्वर की हुजूरी में आना शुरू कर दिया था? मैंने लगातार परमेश्वर में बना रहा। और मेरी बेटे की शर्मिंदगी जो नहीं हो रहा था, मेरे बेटा भी दिया और बाद में मुझे लैंड के साथ भी ब्लेस किया। जैसे मेरे बेटे का जन्म हो गया 12 नवंबर 2024 को, और 27 नवंबर को हमारे को लैंड से भी ब्लेस किया परमेश्वर ने। मैं 6 बिस्वे लेना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे 12 बिस्वे के साथ ब्लेस किया, 1 कनाल जगह के साथ। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ, क्योंकि आपने इनकी टेस्टिमनी को सुना। आप अभी कहाँ पे जॉब करते हैं, कहाँ पे आपकी पोस्टिंग है? मेरी पोस्टिंग जम्मू में है, अखनूर में, सिर्फ अखनूर में करता हूँ मैं जॉब अभी। इंडियन आर्मी में?
और 14 जनवरी 2024 की मीटिंग को जब इन्होंने अटेंड किया था तो पूरे विश्वास के साथ इन्होंने अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया, इनके वाइफ ने अपने लिए रिसीव किया और परमेश्वर की सामर्थ ने इनकी जिंदगी में काम किया। उस प्रेयर को एक बार देखते हैं हम। यीशु मसीह का तेल आपके गर्भ के ऊपर आए। जीसस ने कहा बी मल्टीप्लाई एंड बी फ्रूटफुल। ये जीसस का वचन है आप बहनों के लिए, और मैं उस जीसस के वचनों को आपकी लाइफ के ऊपर फिर से घोषित करता हूं, बी मल्टीप्लाई एंड बी फ्रूटफुल। यीशु मसीह के नाम में फलों को लेके आओ। जैसे ही प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ। अगले महीने चेक किया, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया, रसौलियां गायब थी और परमेश्वर ने एक सुंदर बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ आशीषित किया। लोगों के मुंह को बंद किया। परमेश्वर का थैंक्स करें ऊंची आवाज में, थैंक यू जीसस चिल्लाते हुए। सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। हालेलुया। कितने जन तैयार हैं परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखने के लिए? तैयार हो जाओ। आज आपकी शर्मिंदगी का आखिरी दिन है यीशु मसीह के नाम में। आज के बाद आप कभी उदास नहीं होंगे। अपने हाथों को उठाएं, थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें इस बड़ी गवाही के लिए। नेक्स्ट टेस्टिमनी ब्रदर अमित जो कि रांची से हैं, तो आज ये वहाँ से रांची ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। 14 साल पहले इनके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था, जिसके कारण इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। इनके घर में अजीब सी बातें इनके साथ हो रही थी, जिसकी वजह से काफ़ी परेशान थे। काला साया नजर आना, आवाज़ें सुनाई देनी, घर के डोर अपने आप ओपन हो जाते थे, बहुत परेशान थे। तो आज ये वहाँ से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम अमित किरकेटा है। हम रांची झारखंड ब्रांच से बोल रहे हैं। मेरी उम्र 27 साल है। 14 साल पहले किसी ने जादू टोना कर दिया था। सोते थे तो सो नहीं पाते थे, दबाव पड़ता था, पढ़ाई भी पूरी तरह से छूट गई थी, 7वीं तक ही पढ़ पाया, शुद्ध बुद्ध नहीं रहता था, अपने बालों को नोचते थे, डिप्रेशन में चले गए थे। फिर दोस्त के द्वारा चर्च पता चला, चर्च लगातार आते रहे। फिर 17 मई 2024 को अपोस्टल जी ने प्रार्थना कर रहे थे, उसको मैंने रिसीव किया और उस दिन से आजाद है। और इसलिए परमेश्वर का और अपोस्टल जी का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। उन अटैक के कारण इनकी जिंदगी बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी, डिप्रेशन में चले गए थे, स्टडी बीच में छोड़नी पड़ी, ये पढ़ नहीं पाए, खुली आंखों से दुष्ट आत्माएं नजर आती थी, परेशान रहते, निराश रहते थे। इनके परिवार वाले बहुत सारी जगहों पर लेके गए पर कहीं से कोई आराम नहीं मिला और इनकी ज़िंदगी बहुत ख़राब थी। अटैक डे बाय डे और बढ़ते जा रहे थे। वो सोचते कि इनका परिवार वाले इनके विषय में सोचते कि पता नहीं इसके साथ अब क्या होगा। और जब किसी दोस्त के द्वारा इनको चर्च के बारे में पता चला, इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया। 17 मार्च 2024 को जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो खुदा के दास के द्वारा की गई प्रार्थना को रिसीव करने के बाद खुदावंत की सामर्थ ने छुआ, कहते वोमिटिंग आई और उस दिन से वो दुष्ट आत्मा का अटैक, वो जादू टोने का असर उस दिन से लाइफ में खत्म हुआ। बिल्कुल फ्री हैं, आजाद हो चुके हैं। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस बड़े छुटकारे के लिए। 8 महीने 28 दिन हो चुके हैं। ये हर अटैक से, हर जादू टोने के असर से बिल्कुल आजाद हैं, फ्री हो चुके हैं। थैंक्स करें, तारीफ करें, खुदावंत के नाम को महिमा दे सब जन। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही डेरा बाबा नानक चर्च ब्रांच से है और इस बहन का नाम डिम्पल है और आज हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले हम इनकी गवाही को हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया है। सबको जय मसीह की। मेरा नाम डिम्पल है और मैं डेरा बाबा नानक ब्रांच से आज अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। 23 जून 2024 को मैं अपने पति के साथ बाइक पर कहीं जा रही थी तो रास्ते में अचानक से कुत्ता हमारी बाइक के सामने आ गया, जिसकी वजह से बाइक जो थी वो इनबैलेंस हो गई और मैं बाइक से गिर पड़ी। गिरने की वजह से मुझे बहुत सारी चोटें आई और मुझे मेरे पति जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर गए। पहले हॉस्पिटल वालों ने मुझे जवाब दे दिया और दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। जब दूसरे हॉस्पिटल में लेकर गए तो उन्होंने मेरी सीटी स्कैन करने के लिए कहा। सीटी स्कैन जब हुई तो उसमें पता चला कि मेरे जो जबड़ा है वो पूरी तरह से फ्रैक्चर हो चुका है और लेफ्ट आई पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। आँख के ऊपर की स्किन पूरी तरह से निकल चुकी थी और डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी। प्लास्टिक सर्जरी करने के पश्चात भी आंख जो थी वो पूरी तरह से बंद नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से डॉक्टर ने एक और सर्जरी करने के लिए सजेस्ट किया और कहा कि पेट की चर्बी लेकर वो आंख के अंदर भरनी पड़ेगी। लेकिन हमारा परमेश्वर पर पूरी तरह से फेथ था। हम खामरा चर्च के साथ 2019 से जुड़े हुए थे और
अपोस्टल जी जब भी प्रेयर्स को करते थे बीमारों के लिए, हम उन प्रेयर्स को अपने लिए रिसीव करते थे और पास्टर जी की प्रेयर्स को रिसीव करते करते जो वो वर्ड्स देते थे उन्हें रिसीव करने के पश्चात हीलिंग मेरे अंदर एंटर होती और आज मैं पूरी तरह से चंगी हूँ प्रभु यीशु के नाम में। और इस बड़ी गवाही के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का और परमेश्वर के दादासी का धन्यवाद देती हूँ। सबको जय मसीह। जोर से तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। हालेलुया बोले, जोर से तारीफ करें परमेश्वर की इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने इस अमेजिंग टेस्टिमनी को सुना कि कैसे परमेश्वर ने इस बहन को मौत के मुंह से निकाला, इन्हें बचाया। तो ये बहन बताते कि ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ बने हुए थे और जब भी परमेश्वर के दास प्रार्थनाओं को करते थे तो ये पूरे फेथ के साथ उन प्रार्थनाओं को अपने लिए रिसीव करते थे। आप इनकी फोटोज को देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा इनकी जो हालात थी वो क्रिटिकल थी, इतने ज्यादा ये क्रिटिकल थे। लेकिन आप जानते हैं कि यीशु मसीह हमारा डॉक्टरों का डॉक्टर है, वो यहोवा राफा चंगा करने वाला परमेश्वर है। जब आप विश्वास के साथ उसकी हजूरी में जाते हैं, विश्वास के साथ आप ये बोलते हैं कि आज मेरी हीलिंग का, आज मेरे छुटकारे का दिन है, तो परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करता है। और वैसे ही इनकी लाइफ में हुआ 30 जून 2024 को जब परमेश्वर के दास प्रार्थना को कर रहे थे हीलिंग के लिए, तो सामर्थी प्रार्थना को जैसे ही इन्होंने अपने लिए रिसीव किया तो इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में हुआ। परमेश्वर ने इन्हें हील किया, इन्हें चंगा किया, डॉक्टर्स की स्टेटमेंट को चेंज किया और अब ये बहन पूरी तरह से हील है। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें, तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस गवाही के लिए। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? मेरा नाम सुनीता देवी, ਅਸੀਂ ਪਤਾਰੇ ਤੋਂ ਰਹਿਣ वाले हैं। अगस्त 2019 में आपकी मैरिज हुई थी, उसके बाद पीरियड्स इरेगुलर हो गए थे। आप बताएं अपने बारे में, आपकी कैसी हालत थी, क्या हुआ था आपके साथ उस वक्त? ब्रदर जी मेरे है ना, जी बताइए आप। ब्रदर जी मेरे पीढ़ियां ਮੈਨੂੰ है ना 6-6 ਮਹੀਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰਸੌਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰਸੌਲੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਬੇਬੀ ਵਾਲਾ ਐਗ है ना ग्रो ही नहीं करता ਸੀਗਾ। फिर क्या हुआ उसके बाद? क्योंकि जब भी आपको पीरियड्स आते थे तो हैवी ब्लीडिंग रहती थी और जब बेबी के लिए सोचा तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी आपको। डॉक्टर ने जब स्कैनिंग करी तो क्या बताया कि क्या प्रॉब्लम है आपको? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰਸੌਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਆ ਕਿ ਬੇਬੀ ਹੋਣਾ ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹਾਰਮੋਨ ਇਨਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। 6-6 7-7 ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਡੇਟ ਆਉਂਦੀ नहीं ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। क्योंकि जब डॉक्टर से पास गए, डॉक्टर ने चेक किया, बताया कि ओवरीज जो है वो रसौलियों के साथ भर गई है, जिस कारण एग बनने के लिए जगह ही नहीं है, एग बिल्कुल भी बन नहीं पा रहे थे और बहुत ज़्यादा इनकी जो हालत उस समय खराब हो चुकी थी। लगातार इन्होंने मेडिसिन भी खाई है, लगातार डॉक्टर्स के पास जाते भी रहे। और कितने डॉक्टर्स आपने उस वक्त चेंज करके देखे थे? ਅਸੀਂ 4 ਤੋਂ 5 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ IVF ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। क्योंकि मैरिज को 4.5 साल हो चुके थे और एक बार भी प्रेगनेंसी पॉजिटिव नहीं आई थी। हाँ जी। और जब ऐसी लाइफ में ऐसी चीजें चल रही थी तो मन में क्या आता था? डिप्रेशन में थे, क्या सोचते रहते थे आप? ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ, ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਰੋਈ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਣਾ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਣਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। और जब उस समय जब इनके पास बेबी नहीं था तो ये काफी ज्यादा परेशान रहते थे। भाई आप बताएं कि जब बच्चा नहीं था तो उस समय क्या मन में आता था, क्या सोचते थे, क्या घर का माहौल कैसा था उस समय? फिर ਸਰ ਘਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੈਡ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਝੂਠੇ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ। मतलब ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ मतलब कोई अरे बेबी नहीं। क्योंकि जब बार बार ये डॉक्टर्स के पास जाते थे, जब रिलेटिव से फंक्शंस में ये जाते थे तो वहां पर भी तो इनको इतनी शर्मिंदगी होती थी कि इन्होंने वहां पे जाना ही बंद कर दिया था और आप मन में सोचते थे कि पता नहीं बेबी होगा भी या नहीं। इसी चीज के कारण आप बहुत ज्यादा परेशान रहते थे और लगातार जब डॉक्टर्स चेंज किए, डॉक्टर ने लास्ट में बोल दिया कि IVF करवा लो और 5 लाख रुपए इनका खर्च भी हो चुका था, दवाइयां खाने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं था। और एक टाइम आया इनकी जिंदगी में कि जब सब तरफ से होप जो थी, आस इनकी खत्म हो चुकी थी,
तो कैसे परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम किया? बहन आप बताएं जरा इसके बारे में, कैसे परमेश्वर ने आपकी लाइफ में काम किया? ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂਜਪਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਲਹੂ ਖੜਾ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਏ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀਗਾ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और कितनी खुशी थी उस समय फिर टेस्ट पॉजिटिव देख के? ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਿਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਆ। तारीफ करें पहले जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। और उसके बाद आपने लिखा कि जब प्रेगनेंसी का 7वां महीना आया तो आपको थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस आनी शुरू हुई थी, क्या हुआ था आपके साथ उस समय? ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਨਾ 6.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਹੈ ਨਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਥੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹ ਚ ਪਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਪਾਣੀ ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਬਲੀਡਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੀਤੀ 6.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਆ। थैंक यू जीसस। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें, क्योंकि जब इनके बच्चे के दोबारा जब टेस्ट हुए थे प्री मैच्योर डिलीवरी होने के कारण डॉक्टर्स ने बताया कि दोनों लंग्स प्रॉपर बने रही हैं, मशीन्स में उसको रखा गया, ऑक्सीजन जो आर्टिफिशियल थी वो लगाई गई, वेंटिलेटर के ऊपर था, और इनका अंगीकार था कि परमेश्वर ने हमें दिया है तो वही सेफ भी रखेगा। और लगातार अनॉइंटिंग ऑयल बच्ची के ऊपर अप्लाई करते गए, परमेश्वर ने इनकी बच्ची को सेफ रखा, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला। आज 3.5 महीने से इनकी बेटी जो है वो पूरी रीति के साथ हील है, और 5 साल की शर्मिंदगी को खुदा ने खत्म किया, और एक खूबसूरत बेबी के साथ परमेश्वर ने इनको आशीषित किया है। ऊंची आवाज में अपने हाथों को उठाइए, तालियों के साथ गवाहियां तालियों के साथ सज्जन ताइयों लोकी दे दे गवाहियां तेरियां वो गिनियां ना जान मैं तो भले आइयां तेरियां गिनियां ना जान मैं तो भले आइयां तेरियां वो ताइयों लोकी दे दे गवाहियां तेरियां वो ताइयों लोकी दे दे गवाहियां तेरियां गिनियां ना जान मैं तो भले आइयां तेरियां। हालेलुया। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें चर्च, हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए। नेक्स्ट गवाही ब्रदर निशतर सिंह मोगे से हैं। इस भाई की गवाही यह है कि 12 साल की एज में ये भाई ने अपने फादर को देख के नशा करना शुरू किया था, और जो नशा इनके फादर करते थे ये उनको देख देख के इन्होंने नशा शुरू कर लिया, बीड़ी सिगरेट का, धीरे धीरे मेडिकल कैप्सूल, चिट्टा, इंजेक्शन, शराब। ये भाई इन नशों में डे बाय डे बढ़ते गए, और इन नशों के कारण इनकी ज़िंदगी जो थी वो बहुत ख़राब हो चुकी थी। तो आज ये मोगा ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो आइए सुनते हैं ये क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। सामने जय मसीह जी, मेरा नाम 70, मैं मोगा ब्रांच बहुत बड़ी गवाही देने लगेगा। मेरी गवाही है जी, मैं 46 साल तो नशा करता सी जी, बहुत नशा करता, बहुत लड़ाई झगड़ा लोगों ਨਾਲ ही, और भी मैं अन्य यात्रियों की भी मैं गया जी, उत्थे मैं नाम नहीं आया, तेरा मैं नाम आया। मैं फिर घरदियां ने मैंने उत्थे 100 ते लाता जी लुधियाने, उत्थे जो मैंने जॉब पैसे मिलती जॉब ते जी वो सारे मेरे नशे जाते सी। उधर फादर ला दी मेरी मौत हो गई जी, उस बाद मैंने सरकारी नौकरी मिल गई, उत्थे शांति माड़ी सी, उत्थे भी मैंने नशा ज़्यादा खाण लग गया जी। तो उस बाद घरदियां मेरे आके मेरी मैरिज करती, सुधर जू मुंडा साडा नहीं सुधरिया गया जी। उदू मेरे ज़्यादा नशा लग गई, 4 किलो 2 महीने के नशा, चिट्टा, गोलियां, कैलसूल जी। तो मेरे रिश्तेदार खामड़े चर्च ने दसिया भी खामड़े चर्च जा ब्रदर उत्थे तू तो तेरा नाम उत्थे होगा चुकाई, तो उत्थे मैनू भी सारे नशे तू उत्थे सट्टूगा जी। मैं खामड़े चर्च आया ही, वीरवार का दिन से 24 तरीक 11वां महीना 2016 जी। फिर साढ़े आत्मिक पिता ने की थोड़े जी उदन नशा वास्ते शरीर की मेरी जिंदगी उतना मैं पूरा चाहता है समझ जाए। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। नशे के कारण घर में इनकी लाइफ में टोटली डिस्टर्बेंस थी, नशा इतना करते थे कोई सुध बुद्ध नहीं रहते, गलियों में पड़े रहते थे, और लोग उठा के इनको इनके घर छोड़ के जाते थे, और अपने बच्चों को इनसे बात नहीं करने देते थे, नशेड़ी कहते थे इनको, शराबी कहते थे, और इसकी वजह से इनकी लाइफ पूरी जो थी वो खराब हो चुकी थी। सुसाइडल थॉट मन में आते थे इनके कि मैं अपने आप को ख़त्म कर दूं। बहुत सारी जगहों पर भी गए पर कहीं से छुटकारा नहीं मिला, और जब परमेश्वर की हजूरी के बारे में जाना, खुदा की हजूरी में लगातार आना शुरू किया, चर्च को अटेंड किया,
वचन सुना, खुदा ने इनकी लाइफ में काम किया। 24 नवंबर 2016 को जब चर्च में मीटिंग अटेंड कर रहे थे, खुदा के दास के द्वारा की गई प्रार्थना को रिसीव करने के बाद वो नशे का वो दुष्ट आत्मा इनकी जिंदगी को छोड़ के गया और अब ये सालों से 8 साल से उस नशे से बिल्कुल फ्री है, आजाद है, कोई नशा नहीं, लाइफ बिल्कुल बदल चुकी है। खुदावंद का थैंक्स करें, तारीफ करें, हाथों को उठाते हुए चर्च थैंक यू जीसस बोले इस लाइफ चेंजिंग गवाही के लिए जो आप अपनी ताकत से नहीं कर पाते हैं। परमेश्वर के लिए वो आसान है, जब आप खुदा के पास आते हैं खुदा करके दिखाता है। हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोले सब तारीफ करें, खुदावंद के नाम को महिमा दे सब। अगली गवाही सिस्टर आशा की हम सुनेंगे, लुधियाना चर्च ब्रांच से हैं ये, और इनकी गवाही की 2009 में इस बहन की मैरिज हुई थी। मैरिज के बाद इनके 3 बेटियां हुई, लेकिन इनकी हार्ट डिजायर थी कि इनके बेटा हो, लेकिन ये कंसीव नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो आज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया है। सारे नु जय मसीह दी। मेरा नाम आशा है, मैं लुधियाना में रहती हूँ और मेरी गवाही है बीबी बॉय की कि मैं आगे से 3 बेटियां हैं मेरी। तो जब मैं सोचती थी बेटा बारे में तो शैतान नहीं होने देता था, मिसकैरेज हो जाता। शैतान सपने में आके बोलता था बच्चा नहीं होने दूंगा, बेटियां होगी, बेटा नहीं होने दूंगा। घर में सारे देवरानी जेठानी सारे लोग घर में ताने मारते थे कि तेरा बेटा नहीं होगा, तू बेटे का मुंह नहीं देखेगी। तो ऐसे ही टेंशन में रहती थी, बहुत मन में होता था कि बेटा होगा कि नहीं होगा। उसके बारे में जब सोचती थी, जब मिसकैरेज हो जाता था, 3 बारी ऐसे ही हुआ। मेरी एक बेटी एक बेटा होता था, तो बेटा होता था तो मिसकैरेज हो जाता था। बहन ने एक चर्च के बारे में बताया कि आप चर्च जाओ, वहाँ पे परमेश्वर बहुत बहुत काम करता है, आपके परमेश्वर जरूर सुनेगा, सबको देता है, तुम्हें भी देगा। तो मैं यहाँ आई तो पिछली साल पापा जी ने क्रिसमस 25 तारीख क्रिसमस मीटिंग में बोला कि आप जो चाहते हो बेबी बॉय या बेटा, तो आप टेस्ट मनी के साथ में आ रहे हो। उसके बाद में 1 महीना बाद मैंने चेक किया तो मैं गर्भवती थी। उसके बाद में परमेश्वर ने मुझे 9 महीने संभाल के रखा सारे। उसके बाद में मुझे बेबी बॉय के साथ में ब्लेस किया और घर में सब खुश हैं। सारे लोग सोचते हैं कि कैसे हो गया, परमेश्वर ने ये बहुत बड़ा मेरी जिंदगी में काम किया है। बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह। तारीफ करें सब तालियों के साथ, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने इस बहन के मुंह से सुना इनकी गवाही को कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें बेटे के साथ ब्लेस किया। तो 25 दिसंबर 2023 को क्रिसमस मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी और उस सामर्थी प्रार्थना को जैसे ही इन्होंने अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर ने इनकी शर्मिंदगी को दूर किया और इन्हें हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। अपने हाथों को उठा के जोर से तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनेंगे। पठानकोट चर्च ब्रांच से सिस्टर प्रोमिला देवी की है। 9 महीने पहले इनके ऊपर एकदम से मेंटल अटैक होने शुरू हुए थे, जिसकी वजह से इनको दौरे पड़ते थे, हाथ पैर मुड़ जाते थे और बहुत सारे इन्होंने डॉक्टर्स चेंज के इलाज करवाया, लेकिन कहीं से कुछ भी फर्क नजर नहीं आता था। तो आज ये बहन हमारे साथ पठानकोट से जुड़े, तो सुनते हैं इनकी गवाही को कि उस समय इनकी हालत कैसी थी और परमेश्वर ने कैसे इनकी जिंदगी में काम किया। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी। मेरा नाम प्रोमिला है। मैं अपनी टेस्टमनी पठानकोट ब्रांच देने जा रही हूँ। 9 महीने पहले मेरे ते दुष्ट आत्मा दे अटैक हो गई। मैंने दुष्ट आत्मा एकदम काले परछाई दी तौर ते सामने नजर दिखाई दिंदा ही। पूरी रात सौंदी नहीं सी। सवेरे जदों मैं उठदी सी ते मेरे हाथ पैर मुड़ जांदे सी, मेरी बॉडी ते नाखूनां दे निशान पाए हुंदे सी, जिस करके मैंने बहुत परेशानी होंदी। मैंने कोई भी शुद्ध बुद्ध नहीं सी रहिंदी, ओहदे करके मेरी साह भी रुक जांदा ही ते मैंने 2-2 घंटे में बेहोश रहिंदी ही। फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी ही, जिस करके मैं उन्हां नूं मारदी भी रही सी। फिर इस करके मेरी स्टडी भी छुट गई। मैं अपनी स्टडी नूं भी कंटिन्यू नहीं कर पाई। पहले तो ही खांबरा चर्च दे नाल जुड़ी हुई सी। वाइट कार्ड बनवा के पास्टर सोनिया जी तो ले हैंड करवाई। फिर जदों उन्हां ने मेरे ते ले हैंड कीती, मैं डिग गई ते मैनूं मेरी बॉडी 'च बहुत ज़्यादा हल्कापन महसूस होया। इस वड्डी गवाही लई मैं परमेश्वर दे दास दा धन्नवाद करदी हां। सारिआं नूं जय मसीह। तारीफ करें इस बड़ी चंगाई के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें।
इस बहन की गवाही को आपने सुना कि जब इनके ऊपर पागलपन के अटैक होने शुरू हुए थे तो हाथ पैर मुड़ जाते थे, 2-2 घंटे तक बेहोश रहते थे, दौरे पड़ते थे और इनकी हालत ऐसी थी, कभी हंसने कभी रोने लग जाते थे। इनका परिवार भी इनसे इनकी हालत को देखे बहुत ज़्यादा तंग आ चुके थे और जब ये हालत इनकी पागलों के जैसा हो चुकी थी तो बहुत ज़्यादा इनकी फैमिली ने स्ट्रगल किया। इनके मदर फादर 24 घंटे इनके साथ ही हमेशा रहते थे क्योंकि इनको कभी भी वो अकेला नहीं छोड़ते थे। अगर वो छोड़ते थे अकेला तो ये इधर उधर भागने लगते थे, शरीर के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। आप जानते हैं कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। आपका भरोसा, आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। आज भी जो लोग ऐसे प्रॉब्लम्स के नीचे, ऐसे केसेस के नीचे अब यहाँ पे बैठे हैं, ब्रांचेस में बैठे हैं, कहीं से भी आप परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ जुड़े, जब आप चर्च में आएंगे, प्रेयर को रिसीव करेंगे, परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा। जिस तरह परमेश्वर ने इस बहन की जिंदगी में काम किया और इसको पागलपन से आजाद करके परमेश्वर ने एक नई जिंदगी दी है, एक नया जीवन दिया है, तो आप भी आज अपनी जीवन की बड़ी गवाहियों को लेंगे यीशु मसीह के नाम में। तैयार हो जाओ बड़ी गवाहियों को रिसीव करने के लिए। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी हीलिंग के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं सब जन। अगली गवाही सिस्टर गायत्री की है जो कि दिल्ली से हैं और 7 साल पहले ये डिप्रेशन में चले गए थे। हर समय भारी बोझ इनके सर पे रहता था, रोते रहते थे, परेशान रहते थे, अकेले बैठे रहते थे, किसी से बात नहीं करते थे और आज ये वहाँ दिल्ली ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए सुनते हैं ये क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम गायत्री है, मैं दिल्ली बुराड़ी ब्रांच से बोल रही हूँ। मेरे टेस्ट में है कि 7 साल पहले मेरे हस्बैंड खत्म हो गए थे, उसके बाद मेरे को डिप्रेशन हो गया। उसके बाद मैंने दूसरी मैरिज करी, उसके बाद तो मेरे को और भी ज्यादा डिप्रेशन हो गया। उस डिप्रेशन की वजह से मैं अपने बच्चों को इतना मारती थी, पीटती थी, उनके बाल बाल नोच लेती थी, जो मेरे हाथ में लगता था उसी से मैं मारती थी, पीटती थी। इस गुस्से की वजह से मेरी बॉडी इतनी कमजोर हो जाती थी कि मेरे को इतनी बीपी हो जाती थी कि मैं 3-3 दिन तक बिस्तर पे पड़ी रहती थी। मेरे को कुछ होश ही नहीं रहते, तो मेरे बच्चे खाने को देते थे तो मैं खाती थी। मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं बाथरूम तक भी उठ के चली जाऊँ डिप्रेशन की वजह से। फिर बाद में मेरे को किसी ने खामरा चर्च के बारे में बताया, फिर मैं वहाँ जाने लगी। उसके बाद फिर दिल्ली ब्रांच खोली, तब से मैं रेगुलर दिल्ली ब्रांच में आ रही हूँ। जब फिर परमेश्वर के दास ने प्रेयर करी, उस प्रेयर को मैंने अटेंड करा, उसके बाद मैं उस डिप्रेशन से फ्री हुई। उसके बाद से मैं बिल्कुल फ्री हूँ। उसके बाद से मैं अपना घर का पूरा काम कर लेती, मैं अपने बच्चों को भी नहीं मारती, किसी को मारती कूटती नहीं, गाली भी नहीं निकालती। अब मैं अच्छे से रहती हूँ, सारा घर का काम काज कर लेती हूँ। मेरी बड़ी टेस्टमनी के लिए मैं परमेश्वर के दास और दासी का दिल से थैंक्स करती हूँ। तुमको जय मसीह की। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। अगर आपने इनकी गवाही को ध्यान से सुना है तो उस डिप्रेशन के कारण इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। कहते हैं मैं कोई भी बात काम करके भूल जाती थी, मेमोरी लॉस हो चुकी थी। परिवार बच्चों के साथ भी झगड़ा करते थे, बच्चों को मार पीटते थे। डॉक्टरों के पास गए, डॉक्टर इलाज कर रहे थे, दवाइयां दे रहे थे, पर कहीं से कोई आराम नहीं मिला। बहुत सारी अन्य जगहों पर भी गए, कोई रिजल्ट नहीं मिला। नेगेटिव थॉट आते थे, सुसाइडल थॉट आते थे। ऐसी लाइफ से कहते मैं सोचती थी अच्छा है कि मैं अपने आप को मार दूं, खत्म कर दूं, और रोते रहते थे। और जब चर्च के बारे में जाना, परमेश्वर की हजूरी में आना शुरू किया, गवाहियां सुनी, अच्छा लगा। 28 जुलाई 2024 को जब हम मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास के द्वारा की गई प्रार्थना को रिसीव किया। कहते खुदावंत की सामर्थ ने छुआ, एकदम से एक भारी बोझ जैसे मेरा किसी ने उठा लिया हो, बॉडी हल्की हो गई हो, एकदम से लाइफ बदल चुकी है। 4 महीने 17 दिन से ये बिल्कुल डिप्रेशन से आजाद हो चुके हैं। कोई सुसाइडल थॉट नहीं, कोई भी मेडिसिन नहीं लेते, एकदम से फ्री हैं। घर में पूरे आनंद के साथ, परिवार में बच्चों के साथ रहते हैं। इस बड़े आनंद के लिए, इस छुटकारे के लिए खुदावंत का थैंक्स करें। सच हाथों को उठाते हुए, अपनी जुबान, अपने होठों को खोलते हुए, जब आप दूसरों की गवाहियों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, दूसरों के छुटकारे के लिए थैंक्स करते हैं, खुदा आपको खुद के छुटकारे के साथ खड़ा करता है। तारीफ करें, थैंक्स करें, खुदावंत के नाम को महिमा दें, धन्यवाद दें। सब टेस्टमनी चंडीगढ़ ब्रांच से सिस्टर सोनिया, इनकी बेटी की टेस्टमनी कि 4 साल से उनके ऊपर लगातार डेविलिश अटैक होने शुरू हुए थे, जिसकी वजह से उसकी हालत इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी थी कि बिल्कुल भी किसी चीज़ की समझ नहीं रहती थी, कहाँ जाते हैं कहाँ आते हैं, किसी चीज़ की कोई होश नहीं रहती थी। तो आज ये हमारे साथ जुड़े नहीं कि मुझसे सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनकी ज़िंदगी में काम किया।
देखिए, मेरा नाम कोमल है और मैं चंडीगढ़ ब्रांच से अपनी टेस्ट मनी दे रही हूँ। मेरी टेस्ट मनी है कि मुझे 4 साल से दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे और इतने ज़्यादा होते थे कि मुझे ऐसे लगता था जैसे कोई मेरे साथ चलता होगा और मेरे को गंदे गंदे सपने आने लग गए थे और मैंने अपना स्कूल जाना भी बंद कर दिया था। मैं 2 साल से स्कूल नहीं गई। टीचरों ने मेरा नाम भी काट दिया था और इस कारण मेरी मम्मी जब भी मुझे कोई काम बताते थे मैं नहीं करती थी, लड़ाई करने लग जाती थी, गालियाँ देनी, अपनी बहनों को भी गालियाँ देनी। और जब मुझे मेरी फ्रेंडें बुलाने आते थे मैं उनके साथ नहीं जाती थी, उनसे भी लड़ाई कर लेनी, गालियाँ देनी, उनको भी घर से भगा देना। एक कमरे में अकेली रहती थी, चिक्के मारना, रोना, ये मेरा काम हो गया था और मैं इतना ज़्यादा डरी रहती थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। फिर उसके बाद मेरी मासी ने मुझे चर्च के बारे में बताया। मैं चर्च रेगुलर आई, वर्शिप सुनी और 15 सितंबर 2024 को अपोस्टल जी प्रार्थना कर रहे थे। मैंने वो प्रार्थना रिसीव करी और मुझे ऐसा लगा जैसे कोई चीज़ मेरे अंदर से निकल के गई है और मैं पूरी तरह से हील हो चुकी थी। मुझे हल्का फील हुआ। पूरे 3 महीने बाद मैं ठीक हूँ। मुझे कोई दुष्ट आत्मा के अटैक नहीं हुए। सबसे अच्छे खासी बात करती हूँ, सबसे खुश बात करती हूँ, सबके साथ खेलना, स्कूल भी जाती हूँ, सबके साथ ठीक रहती हूँ। सबको एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी हीलिंग के लिए, बड़े छुटकारे के लिए। तो आज आप तैयार हैं, आप दुष्ट आत्माओं के बंधनों से, जादू टोनों से आज छुटकारा पाएंगे, चिंगाई को पाएंगे और एक नई जिंदगी आज आप परमेश्वर के घर से लेके वापस जाएंगे। कितने जन तैयार है परमेश्वर के कामों को देखने के लिए? एक बार बोले ऊंची आवाज में हालेलुया। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। सब अपने हाथों को उठा के उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें। हर एक जन यहोवा की आशीषें हैं जो मेरे साथ है, मेरे साथ है। यहोवा की आशीषें जो मेरे साथ है, मेरे साथ है। मैं यहोवा के साथ चलूंगा, मैं यहोवा के पास रहूंगा, मैं यहोवा के साथ चलूंगा, मैं यहोवा के पास रहूंगा, मैं यहोवा के पास